विश्व होम्योपैथिक दिवस के शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर समूल हनीमैन के जन्मदिन पर उनको शत शत नमन करता हूँ। विश्व होम्योपैथिक दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को डॉक्टर समूल हनीमैन फादर एंड फाउंडर होम्योपैथी के सम्मान में मनाया जाता है। डॉक्टर समूल हनीमैन का जन्म 10 अप्रैल 1755 में जर्मनी के मैसोन शहर में हुआ था। ये एक पोर्सलेन पेंटर के तीसरे पुत्र थे। ये बेसिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद मेडिकल की पूरी पढ़ाई कर चिकित्सा कार्य कर रहे थे, लेकिन उस समय के एलोपैथिक चिकित्सा मोड ऑफ ट्रीटमेंट से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए अपने चिकित्सा कार्य छोड़कर किताब का अनुवाद करके अपना जीवन यापन करने लगे। चूँकि वो लगभग 12 भाषाओं के जानकार थे। इस दौरान 1790 में किताब के अनुवाद के क्रम में लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का बुक कुलेंस मैटेरिया मेडिका में सिनकोना बार की चर्चा थी। ये मलेरिया की तरह के फीवर को ठीक करता है। तब उनके मन में एक विचार आया, क्या होगा अगर इसे एक स्वस्थ मनुष्य को दिया जाए। तब वो स्वयं सिनकोना बार का एक्सट्रैक्ट जूस लेना शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद उनमें मलेरिया टाइप का लक्षण बॉडी में आना शुरू हो गया। इसके बाद वो कई तरह की दवा को अपने लेकर एवं दूसरे स्वस्थ मनुष्य को खिलाकर प्रयोग किए और इस तरह परिणाम मिला। इससे ये निष्कर्ष निकाले कि जो दवा बीमार आदमी को देने पर बीमारी को ठीक करता है, अगर उसी को स्वस्थ मनुष्य को दिया जाए तो उसी तरह का लक्षण उत्पन्न करता है। इस तरह 1796 में एक नया और निश्चित नियम निकाले, सिमिलिया सिमिलस क्यूरेंटर लाइक क्योर्स लाइक, जो होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है। और होम्योपैथी का पूरा सिद्धांत इसी प्रिंसिपल पर चलता है। विश्व होम्योपैथिक दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के 3 दिन बाद 10 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 70 देशों में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग होम्योपैथिक दवाओं से चिकित्सा ले रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 20 करोड़ लोग तो भारत में हैं। गंभीर एवं पुराने रोगों की अस्थायी एवं हानि रहित उपचार के लिए प्रचलित इस पद्धति पर करोड़ लोगों की निर्भरता और उनका विश्वास अटूट है। होम्योपैथी की उपयोगिता, होम्योपैथी की दवा सभी उम्र के लोगों को सभी तरह के बीमारी में प्राकृतिक रूप से बिना दुष्प्रभाव के तेज़ी से बीमारी को दूर कर ठीक करता है। होम्योपैथी और एलर्जी, आजकल एलर्जी के मरीज काफ़ी बढ़ गया है और बढ़ भी रहा है। जब मनुष्य को रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तो मनुष्य का शरीर खास पदार्थ के प्रति एलर्जिक रिएक्शन देने लगता है, जो एलर्जी कहलाता है। मनुष्य का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से आजकल के सोच, रहन सहन, खान पान, हवा, पानी इत्यादि है। इसी तरह के एलर्जी का सफल इलाज होम्योपैथी में डॉक्टर के द्वारा किया जाता है और लोग पूर्णतः स्वस्थ हो रहे हैं। होम्योपैथिक रोगी मनुष्य के लक्षण का तथा इंडिविजुअलाइजेशन के द्वारा दवा का चुनाव कर मरीज को ठीक करता है। होम्योपैथी बच्चे के बीमारी में भी अच्छा खासा काम करता है। बच्चे की किसी तरह की बीमारी हो, अपने आसपास के होम्योपैथिक डॉक्टर से, क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करने पर उसका सफल इलाज होता है। होम्योपैथिक चर्म रोग में भी काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहा है। इतने तरह के चर्म रोग हैं, सब में काम कर रहे हैं। इधर के दिनों में देखा गया है लीवर के रोग काफ़ी बढ़ रहे हैं, फैटी लीवर, हिपेटोमेगैली, इस तरह के, जिसमें होम्योपैथिक से काफ़ी उत्साहजनक रिजल्ट मिल रहा है। लगभग सारे केस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जा रहे हैं। स्त्री रोग में भी होम्योपैथिक सक्सेसफुल हो रहा है, जिसमें पीरियड से संबंधित समस्या हो, यूट्रस में फाइब्रॉयड हो, बल्कि यूट्रस हो, सिस्ट हो या इस तरह के बीमारी हो, उसमें सफल होते हैं। होम्योपैथिक प्रेगनेंसी के दौरान भी काफ़ी कारगर होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो इनफर्टिलिटी के केस मेल या फीमेल में हो, उसमें भी काफ़ी कारगर है। एडोलेसेंट एज में भी होम्योपैथिक भी कारगर है
ओल्ड एज में भी होम्योपैथिक कारगर है। इधर के दिनों में कुछ वैज्ञानिक कृषि के क्षेत्र में भी होम्योपैथी का यूज कर रहे हैं, जिसको एग्रो होम्योपैथी के नाम से जानते हैं। भारतीय वैज्ञानिक ने अपने शोधों में पाया कि कृषि विज्ञान की इस नई विद्या का प्रयोग न केवल उपज वृद्धि में बल्कि विभिन्न रोगों एवं कीटों को नष्ट करने में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। होम्योपैथिक दवाओं में 8 से 10 गुना पानी मिलाकर इन्हें पौधे पर छिड़का जाता है। दूसरा, पौधे को नर्सरी से खेती तक पहुंचाने के समय जड़ों को इन दवाओं के तनु घोल में डुबाया जाता है। बड़े पौधों में होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग इंजेक्शन के माध्यम से किया जा सकता है। इनकी मीठी गोली या पाउडर का मिट्टी में मिलाकर पौधों के जड़ों के पास भी दिया जाता है। बिहार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर के.पी. सिन्हा ने एग्रो होम्योपैथिक क्षेत्र में किए गए प्रयोगों को संकलित किया है। होम्योपैथिक दवा काली मूर 12 के प्रयोग से न केवल आम के फलों और गेंदे के फूलों का आकार बढ़ाया जा सकता है, बल्कि अधिक पानी जमा हो जाने के कारण अस्वस्थ हो गए पपीते की फसल को भी स्वस्थ किया जा सकता है। होम्योपैथी युवा पीढ़ी को भी इधर के दिनों में आकर्षित कर रहा है। युवा पीढ़ी का भविष्य होम्योपैथिक में। युवा पीढ़ी के लिए भारत सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा भी बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे होम्योपैथिक में रोजगार का अवसर पैदा हो रहे हैं और होम्योपैथी का विकास हो रहा है। होम्योपैथिक में रोजगार के अवसर इस तरह से हैं, जैसे सरकार के द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी के पोस्ट पर नौकरी दी जा रही है। होम्योपैथिक का क्लिनिक खोल कर चलाया जा सकता है। होम्योपैथिक दवा की कंपनी खोला जा सकता है। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोला गया है। इधर के दिनों में होम्योपैथिक में बड़ा स्कोप को देखते हुए होम्योपैथिक के इंडोर और आउटडोर फैसिलिटी के साथ हॉस्पिटल भी चलाया जा रहा है, जहां मरीज को इंडोर में भर्ती कर इलाज कर ठीक किया जा रहा है। अंत में मैं यही कहूँगा, होम्योपैथी को जानिए, समझिए, व्यवहार या प्रयोग कीजिए, सिर्फ कल्पनाएं या विचार नहीं। अंत में कुछ पंक्ति अपने मास्टर, फादर एंड फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हनीमैन के लिए कहना चाहूँगा। मिला जो भी तुझसे उसी से एक नया आशियाँ बनाएंगे। हर लम्हों की आह मिटाकर उसे बाह से सजाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय हनीमैन, जय होम्योपैथी। धन्यवाद।